अशहदु अन्न मुहम्मदन रसूलुल्लाह अशहदु अन्न मुहम्मदन रसूलुल्लाह हय्य अलस्सलाह मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, दोस्तों और साथियों, आज की सभा में हम आप सबका हार्दिक स्वागत कर रहे हैं। आज हम एक ऐसी बात पर विचार करेंगे जो मेरे लिए, आपके लिए और सारे इंसानों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम कौन हैं? ये दुनिया क्या है? हम यहाँ पर किस लिए आए हैं? हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? जब हम इस जमीन पर आते हैं, आंखें खोलते हैं, बड़े होते हैं, तो ये प्रश्न हमारे सामने जरूर आते हैं। दुनिया में बहुत से जानदार, बहुत से प्राणी हैं। यहाँ पर जीव जंतु रहते हैं, यहाँ पर पेड़ पौधे रहते हैं और यहाँ पर इंसान भी रहता है। लेकिन इन सब में सबसे बड़ा इंसान ही है। इंसान के बारे में कहते हैं कि ही इज द हीरो ऑफ द यूनिवर्स। इस सारी सृष्टि का अगर कोई हीरो है, लीडर है, तो इंसान ही है। तो आइए आज हम इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर थोड़ा सा गौर करें, थोड़ा सा चिंतन करें। हम देखते हैं कि ये जमीन, ये सूरज, ये चांद, ये आसमान, ये सब के सब बहुत ही खास तरीके से बनाए गए हैं। क्या इस आसमान खुद ब खुद अपने आप बन गया? क्या चांद, उसको कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है? क्या सूरज, उसको कोई निकालने और डुबाने वाला नहीं है? ये चांद इस बात की गवाही देता है, सूरज उसकी तेजी और उसकी गर्मी इस बात की गवाही देती है, हवाओं का चलना, समंदर से भाप का उठाना, फिर उस भाप का बादलों में तब्दील होना, उन बादलों का सूखी हुई जमीनों की तरफ आना, फिर उनसे बारिश का बरसना, उस बारिश से हमारे खेतों का जलथल हो जाना और फिर वहाँ से हमारी खेतियों का सोना उगलना, जिससे हमें अनाज और गल्ला भी मिलता है, फल भी मिलते हैं, तरकारियाँ भी मिलती हैं और भी हमें फ़ायदा पहुँचाने वाली बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। ये सब के सब, क्या इसके पीछे कोई है नहीं? कोई इनका बनाने वाला नहीं है? साइंस हमारी मदद करती। साइंस हमारे सामने इस सृष्टि के बहुत सारे गोशों को, बहुत सारे कॉर्नर्स को खोल खोल कर पेश करती है और ये समझने में हमको मदद देती है कि ये जो पूरा इतना बड़ा एक कारनामा है, इतना बड़ा एक कारखाना है, ये कैसा है। मैं साइंस की दो एक बातें आपके सामने बताता हूँ। ज़रा इस सूरज पे गौर कीजिए। ये हमसे 9 करोड़ 30 लाख मील के डिस्टेंस पर है। ये एक पावर स्टेशन है। वहीं से एनर्जी हमारे पास आती है, वहीं से गर्मी हमारे पास आती है। ये सूरज, हमारे साइंटिस्ट बताते हैं कि 500 करोड़ साल से इसी तरह, इसी शान से, इसी तबोताब के साथ, इसी गर्मी के साथ चमक रहा है। अगर ये सूरज नहीं होता, हमारे यह सूर्यमंडल, सोलर सिस्टम नहीं होता, तो फिर हमारी ज़मीन भी नहीं होती। सूरज के चारों ओर हमारी ये ज़मीन चक्कर लगा रही है। 365 दिन में हमारा एक साल पूरा होता है। बल्कि सही बात यह है कि हमारी ज़मीन को सूरज का एक चक्कर पूरा करने में 365 दिन, 5 घंटे, 48 मिनट और 45.51 सेकेंड लगते हैं। यानी देखिए कितना एग्जैक्ट, कितना प्रिसाइज, कितना ठीक ठाक, कितना नपा तुला हुआ हिसाब है।
इसमें कभी भी एक सेकंड या सेकंड के 100वें 1000वें हिस्से की तब्दीली नहीं होती। क्या सूरज ने तय कर लिया है कि मैं इस तरीके से चलता रहूंगा? फिर देखिए, हमारी जमीन, हमारी ये भूमि सूरज से 9 करोड़ 30 लाख मील के डिस्टेंस पर है। किलोमीटर में हम कह सकते हैं कि ये 15 करोड़ किलोमीटर दूर। अगर ये 2-3 करोड़ किलोमीटर और करीब होती तो यहां पर इतनी गर्मी होती कि यहां पर इंसान की जिंदगी ये संभव नहीं होती, और अगर दूर होती तो यहां पर इतनी ठंडक पड़ती कि उस वक्त भी यहां पर इंसान की जिंदगी मुमकिन नहीं होती। क्या सूरज ने और जमीन ने मिलकर तय किया है कि वो इस फासले पर, इस डिस्टेंस पर एक दूसरे से रहेंगे? नहीं। इसके पीछे कोई स्कीम है, इसके पीछे कोई प्लान है, इसके पीछे कोई प्लानर है। अभी तक हमने सोलर सिस्टम की बहुत स्टडी की है, अध्ययन किया है। यहाँ बहुत से, यहाँ पर मार्स है, यहाँ पर वीनस है, जुपिटर है, सैटर्न है, ये सब के सब अब तक हमारे सैटेलाइट्स, हमारे उपग्रह दूर दूर तक गए, लेकिन आज तक उनको कहीं भी पानी नहीं मिला, कहीं भी ऑक्सीजन नहीं मिला, कहीं भी ह्यूमन लाइफ, यानी इंसान की जिंदगी नहीं मिली। बल्कि इंसान की जिंदगी से जो और छोटी जिंदगी होती है, जीव जंतुओं की जिंदगी, जानवरों की जिंदगी, वो भी कहीं उनको नहीं मिली। और उससे जो मामूली जिंदगी होती है, पेड़ पौधों की जिंदगी होती है, उस तरह की भी कोई चीज उनको वहां पे नहीं मिली। इंसान सिर्फ इस जमीन पे पाया जाता है। इस जमीन पर एक गिलाफ चढ़ा हुआ है हवा का, जिसमें ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है और थोड़ी सी कार्बन डाइऑक्साइड मिली हुई। ये सिस्टम कैसे खुद बहुत बन गया? अगर इंसान को 4-5 मिनट भी हवा नहीं मिले तो जिंदा नहीं रह सकता है। सांस लेना हमारे लिए जरूरी। इसी जमीन पर हम देखते हैं कि पानी पाया जाता है। ये पानी, इसमें मछलियां रहती हैं और समंदर के बहुत सारे जानवर रहते हैं। वो अगर हवा में आए तो मर जाएंगे। तो क्या ये खुद ब खुद ये सिस्टम बन गया या इसका कोई बनाने वाला है? हमारे साइंटिस्ट हमको बताते हैं कि हमारी इस पृथ्वी पर, जमीन पर 71% 71% पानी है और 29% जमीन है, सूखी जमीन है। कितना बड़ा इंतजाम है वो हमें बताते हैं कि एक सेकंड में हमारे समंदरों से 1 करोड़ 60 लाख टन पानी भाप बनकर ऊपर जाता है, बादलों में तब्दील होता है, और हर सेकंड में इतना ही पानी जमीन पर कहीं ना कहीं बरसता है। 1% पानी है जो सर्कुलेशन में है। और अगर आप कैलकुलेट करें, इस वक्त जमीन पर 670 करोड़ इंसान रहते हैं। रोजाना 2 लाख लीटर के करीब, 2-2.25 लाख लीटर के करीब पानी एक एक इंसान के लिए यहां पर उपलब्ध कराया जा रहा है, सप्लाई किया जा रहा। मीठा पानी, सॉफ्ट वाटर, जिसमें नमक नहीं है, जिसमें किसी किस्म की कोई और खराबी और गंदगी मिली हुई नहीं। क्या इंतजाम खुद ब खुद हो गया? जब हम इन तमाम चीजों पर गौर करते हैं तो ये निष्कर्ष हमें निकालना पड़ता है ये कि बहुत ही एक प्लान्ड ये जिंदगी। इंसान अपने आप पे गौर करे, इंसान अपने बदन पे गौर करे। इंसान कैसे बन गया? इंसान के शरीर में जो सेमन होता है, ये एक वक्त में इतना सेमन निकलता है कि उनमें 20 से 30 करोड़ तक स्पर्म्स होते हैं। एक स्पर्म से एक इंसान बना है। एक स्पर्म से मैं बना हूं, एक स्पर्म से आप बने हैं, एक एक स्पर्म से एक एक इंसान बना है। बाप की तरफ से स्पर्म आया, मां की तरफ से एक छोटा सा अंडा आया, ओवा, और इन दोनों के मिलने से मां के पेट में इंसानी जिंदगी शुरू हो गई। और करीब करीब 9 महीने में ये कंप्लीट हो गया और इंसान बाद में आ गया। उसके माँ बाप की जो खूबियां हैं, दादा दादी नाना नानी की जो खूबियां हैं, वो सब की सब उसके अंदर जमा हो गई। इस बात पर भी जब हम गौर करते हैं तो हमारी समझ में आता है कि कोई बहुत बड़ा प्लानर है, कोई बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, कोई बहुत बड़ा क्रिएटर है जिसने क्रिएट किया है, सृष्टि करता है, और कोई प्लान करने वाला है, कोई ऐसा है जो कंट्रोल करने वाला है, जो बड़ी अकल रखता है, बड़ी ताकत रखता है। यहां पर हमारे सामने धर्म आते हैं, मजहब आता है। धर्म, रिलीजियन हमको ये बताते हैं कि हमारा एक पैदा करने वाला है, और हमारी अकल, हमारी बुद्धि, वो इस बात की गवाही देती। फिर हमारे अंदर जो अंतरात्मा है, कॉन्शियस है, जमीर, वो भी ये बताता है। और सारे बुद्धिमान लोग ये बताते हैं कि एक पैदा करने वाला है। उसके लिए बहुत से अच्छे नाम हैं। कोई उसे मालिक कहता है,
कोई प्रभु कहता है, कोई खालिक यानी क्रिएटर कहता है, कोई मास्टर कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई दैवम कहता है, कोई देवड़ू कहता है। भिन्न भिन्न भाषाएं हैं, इन सब भाषाओं में उसके बहुत सारे नाम रखे गए हैं, लेकिन हकीकत एक ही है। आप उसी किसी भी नाम से पुकारें, उसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। फूल फूल है, गुलाब गुलाब है, गुलाब को आप गुलाब कहिए, रोज कहिए, रोजा फूल कहिए, कुछ भी कहिए, गुलाब तो गुलाब ही है। तो इस तरीके से हमने एक बात ये समझी, एक खुदा, एक मालिक है जो हम सबको पैदा करने वाला है, उसी की ये प्लानिंग है और उसी ने ये सारा संसार बनाया है, हमारी पृथ्वी की रचना की है, सारी सृष्टि को बनाया है और वही कंट्रोल कर रहा है। अगर उसका कंट्रोल हट जाए तो फिर ये धरती खत्म हो जाएगी, ये पूरे का पूरा सिस्टम तितर बितर हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। एक और बात मैं आपको बताऊं, दिन और रात, अगर दिन ही दिन हो, इतनी गर्मी पड़े कि यहां पर इंसान की जिंदगी संभव ना हो सके, या रात ही रात हो, अंधेरा ही अंधेरा हो, इतनी ठंडक पड़े कि इंसान की जिंदगी यहां पर संभव नहीं हो सकती। ये सूरज का निकलना और डूबना, जिसकी वजह है कि हमारी जमीन पृथ्वी घूमती